तो स्वागत है एक और वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं र्यून किंग थॉर वर्सेस ऑल एवेंजर्स की। इस वीडियो में हम सिर्फ एवेंजर्स की ही नहीं या फिर हम सिर्फ सुपर हीरोज की ही नहीं बल्कि सब कैरेक्टर्स की बात करेंगे। एरिशम द जज, कैंग द कनकरर, डोरमामू एंड और भी बहुत से विलन्स इस लिस्ट में शामिल है। यानी कि ये वीडियो सिर्फ र्यून किंग थॉर वर्सेस एवेंजर्स की ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हम र्यून किंग थॉर के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या कोई कैरेक्टर ऐसा है जो इस बंदे को हरा सके या नहीं। तो सबसे पहले तो र्यून किंग थॉर के बारे में आपको पता ही होगा कि ये बंदा किस तरह 7 सेलेस्टियल्स को एक थंडर स्ट्राइक से मार सकता है, वैल्हैला के डायमेंशन बैरियर को ब्रेक कर सकता है, वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस थे, 5 शैडो गॉड्स को मार सकता है। इसके अलावा र्यून किंग थॉर के बारे में आपको सब कुछ पता है, इसलिए हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। हम यहाँ पे पहले सुपर हीरोज की कंपैरिजन कर लेते हैं एंड फिर सुपर विलेंस का करेंगे एंड फिर लास्ट में उन सब ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की लाइक एरिशम, डोरमामू या ईगो द लिविंग प्लैनेट जैसे, और लास्ट में एक ओवरपावर्ड राउंड भी है। लेकिन सबसे पहले हम सुपर हीरोज की बात करेंगे। हम हर वीडियो में सुपर हीरोज को लेवल बाय लेवल डिवाइड करते थे, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4। लेकिन लेवल 1 या लेवल 2 के जो हमारे सुपर हीरोज होते थे वो ये रहते थे। लेकिन इन सब सुपर हीरोज में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये र्यून किंग थॉर के आगे भी टिक सके, इसलिए हम यहाँ पे सीधा लेवल 3 यानी पावरफुल सुपर हीरोज की बात करते हैं। तो नो डाउट कि इस लिस्ट में जितने भी एवेंजर्स हैं उनमें से भी कोई भी थॉर को बीट नहीं कर सकता। देखो ये थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है एंड कैप्टन अमेरिका अगर म्योनिर के साथ भी आ जाए तब भी थॉर को बीट नहीं कर पाएगा। वो अपने लाइटनिंग एबिलिटीज का यूज करेगा लेकिन थॉर के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर थॉर करता है तो कैप्टन अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। अगर हम वैल्करी या विजन जैसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इनका भी कोई चांस नहीं है। आयरन मैन के पास भली कमाल की टेक्नोलॉजी हो लेकिन अपनी पावर्स की हेल्प से वो भी र्यून किंग थॉर को बीट नहीं कर सकता। लास्ट में हल्क बचता है लेकिन एमसीयू में उसका लेवल क्या है ये आप लोगों को भी पता है। अगर कॉमिक्स का हल्क होता तो वो थोड़ी देर तक तो टक्कर दे ही सकता था, लेकिन एमसीयू का हल्क तो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि पावरफुल राउंड के एवेंजर्स भी र्यून किंग थॉर का कुछ नहीं बिगाड़ सके अगर वो मिलके भी आए तब भी। इसलिए हम मोस्ट पावरफुल 3 एवेंजर्स की बात करते हैं, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द स्कारलेट विच। तो अगर हम स्कारलेट विच वर्सेस थॉर की बात करते हैं तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा बहुत पावरफुल हो चुकी है। लेकिन अगर वो ये सोच रही है कि वो बोलेगी वर्ड थॉर एंड र्यून किंग थॉर के साथ भी वही होगा तो ऐसा नहीं होने वाला। र्यून किंग थॉर का कैरेक्टर लेवल इतना ज्यादा है कि वांडा के मैजिक से उसको कुछ नहीं होगा। ऊपर से र्यून किंग थॉर पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट एक टाइम पे देख सकता है एंड यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल वांडा कोई भी मूव चलेगी वो थॉर पहले ही देख चुका होगा एंड उसके खिलाफ कैसा मूव चलना है थॉर को भी बात पहले से पता होगी, इसलिए वांडा भी र्यून किंग थॉर के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। ऊपर से अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करते हैं तो उसके खिलाफ भी वो पहले से प्रिडिक्ट करके रखेगा कि कौन सा मूव चलना है, इसलिए र्यून किंग थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल है। इवन अगर वो टाइम स्टोन की भी हेल्प ले लेता है तब भी र्यून किंग थॉर के पास यही एबिलिटी है जिससे वो इसे काउंटर कर सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि थॉर पहले से प्रिडिक्ट करके बैठा होगा सब कुछ। थॉर ने एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक से 7 सेलेस्टियल्स को मार दिया था, तो इस लाइटनिंग स्ट्राइक में कितनी पावर है ये डॉक्टर स्ट्रेंज को पता भी नहीं चलेगा और उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। लास्ट में अगर हम कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो ऑलरेडी एमसीयू का थॉर ही कैप्टन मार्वल को हरा देगा एंड उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर र्यून किंग थॉर आ जाए तो उसका तो क्या ही हाल होगा। यानी जितने भी एवेंजर्स हैं वो इसे नहीं हरा सकते। अब अगर हम एटर्नल्स की भी बात कर लेते हैं तो इकारिस इसे थोड़ी देर तक तो टक्कर दे ही सकता है लेकिन इसे हरा नहीं सकता, वो थोड़ी देर यानी कुछ सेकंड्स तक। अगर वो अपने लेजर्स का यूज करता है तो र्यून किंग थॉर की ड्यूरेबिलिटी ही इस लेवल पे है कि उन लेजर से उसे कुछ नहीं होगा। बाद में अगर वो स्ट्रेंथ के दम पे बैटल जीतने की कोशिश करेगा तो र्यून किंग थॉर की स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी उससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए इकारिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड बाकी एटर्नल्स तो उसके आगे पानी कम चाय हैं, इवन थैना भी। लेकिन अगर हम मकारी की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगेगा कि अपनी स्पीड की हेल्प से शायद वो उसे चकमा दे सके, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है र्यून किंग थॉर के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी मकारी से नेक्स्ट लेवल के हो और वो उसे आराम से पकड़ ले। अपनी लाइटनिंग एबिलिटी की हेल्प से वो पूरा प्लेनेट ही उड़ा देगा तो मकारी कहाँ की रहेगी, इसीलिए मकारी भी कुछ नहीं कर सकती। यानी एटर्नल्स की पूरी टीम भी फेल हो जाती है र्यून किंग थॉर को बीट करने में। अब बात करते हैं गार्डियंस की। तो गार्डियंस के बाकी मेंबर तो र्यून किंग थॉर के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ मेंबर्स को छोड़ के। मतलब अगर हम मैंटिस की बात करते हैं तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि र्यून किंग थॉर इतनी आराम से उसके कंट्रोल में आ जाएगा। ऊपर से मैंटिस को टच करने की जरूरत होती है कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन र्यून किंग थॉर को वो क्या ही टच कर पाएगी। अगर हम स्टार लॉर्ड की बात करते हैं तो सिंपल फॉर्म में तो र्यून किंग थॉर को हराने के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन अगर वो सेलेस्टियल फॉर्म में होता है तो उसे हल्की सी टक्कर दे सकता है, लेकिन थॉर उसे आराम से हरा देगा।
रियून किंग थॉर ने 7 सेलेस्टियल को एक थंडर स्ट्राइक से मार दिया था, लेकिन ये तो सिर्फ सेलेस्टियल की थोड़ी सी पावर है, इसीलिए रियून किंग थॉर इन सबको आराम से हरा देगा। लेकिन अगर हम ग्रूट की बात करते हैं तो हाँ, वो इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब वो अपनी छोटी से छोटी लकड़ी से भी हील हो सकता है। तो हो सकता है कि थॉर के अटैक से वो सर्वाइव कर जाए एंड हील हो जाए, लेकिन थॉर उसे भी हरा ही देगा। इसीलिए गार्डियंस, अवेंजर्स एंड इटर्नल्स इन सबके मेंबर्स भी रियून किंग थॉर को मिलकर नहीं हरा सकते। एंड अब हम कुछ सुपर विलेंस की बात कर लेते हैं, देन एंड ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो हम सिर्फ पावरफुल सुपर विलेंस की बात करेंगे, क्योंकि मिड रेंज सुपर विलेंस थॉर के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। पावरफुल सुपर विलेन में अगर हम अल्ट्रॉन की बात करते हैं तो अगर वो पूरी आर्मी के साथ ही आ जाए तब भी वो रियून किंग थॉर को बीट नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास रह जाते हैं थॉर के 2 और बहुत खतरनाक विलेंस, हेला एंड गॉर द गॉड बुचर। लेकिन अगर हम हेला की बात करते हैं तो भले ही वो ओडिन की पहली बेटी हो एंड थॉर की बड़ी बहन हो, एस्गार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से उसकी पावर्स थॉर से ज़्यादा हो, लेकिन रियून किंग थॉर के लेवल की भी नहीं है। रियून किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स है, यानी ओडिन एंड उसके पिछले जितने भी राजा थे उन सब की पावर्स। ये बात प्रूव करती है कि हेला के मुकाबले उसकी पावर बहुत ज़्यादा हुई, इसीलिए हेला उसके आगे कुछ नहीं है। अगर हम गॉड द गॉड बुचर की भी बात करते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। कॉमिक्स में भले वो बहुत पावरफुल हो एंड 3 थॉर मिलके आए हो तब वो उसे डिफीट कर पाए हो, लेकिन मूवीज में वो उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए वो उसे आराम से हरा सकता है। इवन अगर कॉमिक्स वाला भी आया तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉमिक में भले ही ऑल किंग थॉर शामिल था, लेकिन तब भी वो उसे इसलिए नहीं हरा पाया ऑडिन फोर्स की हेल्प से, क्योंकि वो डिप्रेशन में था एंड अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था ढंग से। लेकिन रियून किंग थॉर अपनी पावर्स को पूरी तरह यूज करता है एंड गॉड द गॉड बुचर उसके आगे कुछ नहीं है। तो अब लास्ट में थैनोस की बात करते हैं, जो कि मैड टाइटन है एंड अकेला ही मार्वल ट्रिनिटी की बैंड बजा के रख सकता है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि रियून किंग थॉर के आगे वो टिक भी पाएगा, तो नहीं, कोई चांस नहीं है। रियून किंग थॉर एक सिंगल लाइटनिंग स्ट्राइक से ही उसे फाड़ के रख सकता है, जस्ट लाइक उन सेलेस्टियल्स की तरह। इसीलिए रियून किंग थॉर सब विलेंस को बहुत आराम से हरा देगा। लास्ट में हमारे पास एक और अंडररेटेड विलेन है, यानी वैनवू। वैनवू के पास 10 रिंग्स थी, जिसकी हेल्प से वो इमॉर्टल बन जाता है। यानी अगर रियून किंग थॉर अपनी पावर्स का यूज करेगा तो हो सकता है कि वो ना मरे, लेकिन रियून किंग थॉर फ्यूचर देखने की एबिलिटी से आराम से पता कर लेगा कि उसकी वीकनेसेस क्या है। वो उन 10 रिंग्स को उनके हाथों से अलग करेगा एंड वैनवू को आराम से हरा देगा। इसलिए रियून किंग थॉर सब विलेंस के ऊपर भी अकेला भारी है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन कंपैरिजन करते हैं, यानी सब ओवरपावर कैरेक्टर्स का रियून किंग थॉर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस ओडिन की। अब भले ही ओडिन थॉर का बाप हो, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाएगा उसके आगे, क्योंकि थॉर के पास ओडिन फोर्स है। ओडिन फोर्स का मतलब ये हुआ कि ओडिन की सारी पावर एंड उसके पीछे जितने भी राजा थे उन सब की पावर। हालांकि ओडिन के पास सिर्फ बोर फोर्स थी, मतलब बोर की पावर्स एंड उसके पीछे जितने भी राजा थे उन सब की पावर। यानी कि यहाँ पे भी पॉइंट का एडवांटेज रियून किंग थॉर के पास ही है। ऊपर से उसके पास रियून मैजिक है, जिस मैजिक का भी एडवांटेज वो ओडिन के ऊपर उठाएगा ही उठाएगा, यानी कि वो ओडिन को आराम से बीट कर देगा। एंड इसके बाद कॉमिक्स में ओडिन ने ये बात खुद कही थी कि वो पूरे यूनिवर्स को उड़ाने का दम रखता है, लेकिन रियून किंग थॉर ने तो मल्टीपल यूनिवर्सेस को इतना इजीली उड़ा दिया, यानी वर्ल्ड ट्री को। ये सब बातें प्रूव करती है कि रियून किंग थॉर ओडिन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसे आराम से बीट कर देगा। अगर हम रियून किंग थॉर वर्सेस सर्टर की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी आरकेटी इज स्टिल विनर, क्योंकि ओडिन ने अपने प्राइम में सर्टर को बीट कर दिया था एंड रियून किंग थॉर ओडिन को ही बीट कर सकता है, यानी सर्टर भी उसके आगे कुछ नहीं है। जहाँ तक ईगो द लिविंग प्लेनेट की बात आती है तो है तो वो भी एक सेलेस्टियल यानी सेलेस्टियल लेवल कैरेक्टर, एंड थॉर ने ऑलरेडी 7 सेलेस्टियल्स को मार दिया था, तो हाँ ईगो भी उसके आगे कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरिशम द जज की। अब एरिशम बाकी सेलेस्टियल्स की तरह नहीं है, बल्कि उन सब का बॉस है। एक तरह से एरिशम बहुत खतरनाक सेलेस्टियल है एंड बाकी सेलेस्टियल्स के मुकाबले में बहुत पावरफुल है। एरिशम ने ही बिग बैंग करवाया था ताकि वो पूरे यूनिवर्स को बना सके, लेकिन अगर हम थॉर की बात करते हैं तो वो भी मल्टीपल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो इसका मतलब क्या, वो एरिशम को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तब भी 7 सेलेस्टियल्स को मारना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी सेकंड्स के अंदर, इसलिए एरिशम भी ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। ऊपर से रियून किंग थॉर ने मल्टीपल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड इसमें वन ओवर वॉल की शैडो भी इन्वॉल्व थी। यानी वन ओवर वॉल की शैडो को बीट करना कितना खतरनाक है, ये बात आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। ऊपर से इमॉर्टल मैंको को सिर्फ अपने एक हाथ से इसने मार दिया था, यानी कि ये बहुत खतरनाक हुआ। इसका मतलब साफ हुआ कि एरिशम द जज भले ही पावरफुल हो, लेकिन रियून किंग थॉर के रियून मैजिक एबिलिटीज की लाइक फ्यूचर पहले ही देख लेना कि एरिशम क्या करने वाला है एंड उसे बीट करना। एंड साथ ही ओडिन फोर्स एंड इसके फीट्स एरिशम से बहुत आगे हैं, जिस वजह से ये एरिशम को आराम से बीट कर सकता है। अब बात करते हैं डोरमामू की। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एरिशम डोरमामू से ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से देख लेना एंड पता करो कैसे। इसीलिए अगर रियून किंग थॉर एरिशम को बीट कर सकता है तो वो डोरमामू को भी आराम से हरा सकता है, इसलिए डोरमामू भी कुछ भी नहीं है उसके आगे। लास्ट में हम ही हू रिमेन्स की बात करते हैं।
अब ही हू रिमेन्स एक ऐसा करेक्टर हो सकता है जो शायद र्यून किंग थॉर को बीट कर दे, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने ही सब कुछ लिखा है एंड इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उसे पहले से ही पता होगा। एक तरह से ही हू रिमेन्स के पास क्रिएटर की एबिलिटी आ जाती है कि ये जो भी चाहेगा वैसा ही होगा। लेकिन क्या ये इससे थॉर को बीट कर पाएगा? देखो, अगर फाइट होती है तो सिल्वी ने इसे मार दिया था तो र्यून किंग थॉर तो बहुत बड़ी गेम हो जाएगी। लेकिन इसके पास एडवांटेज इसीलिए है क्योंकि इसने जो कुछ लिखा है वही होगा। लेकिन ये एडवांटेज एक यूनिवर्स तक सीमित था, यानी जब इसने टाइमलाइंस को अलग किया था वहां तक, क्योंकि अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करने वाला। एंड र्यून किंग थॉर ने मल्टीपल यूनिवर्सेस को ही तबाह कर दिया था, यानी र्यून किंग थॉर एक यूनिवर्सल नहीं बल्कि मल्टीवर्सल या ओमनिवर्सल लेवल कैरेक्टर बन के आता है, क्योंकि इसने 5 शैडो गॉड्स को भी तबाह कर दिया था जो कि आउटसाइड में रहते थे, यानी ओमनिवर्स में। लेकिन ये बात भी कितनी सच है हमें इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो हाँ, हो सकता है कि र्यून किंग थॉर उतना ओवरपावर्ड भी ना हो, लेकिन तब भी फाइट में तो ही हू रिमेन्स को ये बीट ही कर देगा। लेकिन जहाँ पे ही हू रिमेन्स की क्रिएटर वाली एबिलिटी आ जाती है, मतलब ये जो भी लिखेगा वही होगा, तो वहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती है। वहाँ पे सिचुएशन डिपेंडेंट होगी कि ये कहाँ पे जाती है। लेकिन ऐसे तो र्यून किंग थॉर उसे भी बीट कर देगा। अब र्यून किंग थॉर ने सारे ओवरपावर कैरेक्टर्स को भी बीट कर दिया है एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी। लेकिन अब भी एमसीयू का एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर बचा है जो कि हमें लव एंड थंडर में दिखा, यानी द इटर्निटी। अब हाँ, लिविंग ट्रिब्यूनल भी हमें दिख चुका है एमसीयू में, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल की सिर्फ एक झलक देखने को मिली है, यानी एक डिटेल। इसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए हम उसे यहाँ पे नहीं लाएंगे। लेकिन अगर हम इटर्निटी की बात करते हैं तो उसे मार्वल का टाइम कोड कहा जाता है एंड टाइम का जितना भी लेखा जोखा है वो इटर्निटी के अंदर है। लेकिन हाँ, इटर्निटी एक यूनिवर्स तक सीमित है, मतलब एक यूनिवर्स का अपना इटर्निटी है एंड दूसरे का अपना, एंड वो अपने यूनिवर्स के टाइम को कंट्रोल करता है। लेकिन र्यून किंग थॉर ने मल्टीपल यूनिवर्सेस को तबाह कर दिया था, लेकिन पावर लेवल्स के हिसाब से इटर्निटी आरकेटी से आगे निकल जाता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो है थॉर का ये फीट जब इसने 5 शैडो गॉड्स को मार दिया था। 5 शैडो गॉड्स के बारे में ये कहा जाता है, यह हमने लोगी की कॉमिक में देखा, ये आउटसाइड में रहते हैं, यानी आउटवर्स। आउटवर्स का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे पावरफुल से पावरफुल आइडेंटिटीज कदम रखते ही एग्जिस्टेंस से खो जाएंगी। ये बात लाइफ ब्रिंगर ने खुद कंफर्म किया है, यानी कि इटर्निटी कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स वहाँ पे जा ही नहीं सकते। और अगर इटर्निटी वहाँ पे नहीं जा सकता और थॉर ने उन 5 शैडो गॉड्स को मार दिया था, तो र्यून किंग थॉर का पावर कितना होगा एंड इटर्निटी को आराम से डिफीट कर देगा। लेकिन बहुत से फैंस ये मानते हैं कि ये 5 शैडो गॉड सिर्फ स्काई फादर लेवल के बीइंग थे, यानी ऑडिन के लेवल के, इसलिए ये थॉर इन्हें आराम से बीट कर पाया। इसीलिए ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या लगता है कि ये बीइंग्स आउटवर्सर लेवल है या स्काई फादर लेवल। अगर आपको लगता है आउटवर्सर लेवल तो कांग्रेचुलेशन, आपका फेवरेट र्यून किंग थॉर इटर्निटी को भी बीट कर देगा। लेकिन अगर ये स्काई फादर लेवल करता है तो इटर्निटी इस बैटल को जीतेगा। तो यस, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग आरकेटी उन्हें तो बीट कर सकता है, लेकिन इटर्निटी वाला कॉन्सेप्ट आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग र्यून किंग थॉर एंड द इटर्निटी में ज़्यादा पावरफुल कौन है एंड इस बैटल को कौन जीतेगा। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। व्हाट इफ के कैरेक्टर्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, अगर आपको वैसा भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। र्यून किंग थॉर का हमारे सुपर हीरोज़ का कॉमिक वर्जन के ऊपर कंपैरिजन चाहिए तो वो आदमी हमें कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो भी हमें कमेंट में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।